हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन फील्ड प्रोजेक्ट P4 को बहुत ही सरल और व्यवस्थित तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको अपने कॉलेज के लिए फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करना है और सही फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा तो यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह उपयोगी रहेगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रस्तावना कैसे लिखनी है, उद्देश्य क्या रखना है, अध्ययन क्षेत्र का विवरण कैसे देना है और अंत में निष्कर्ष व सुझाव किस प्रकार प्रस्तुत करने हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको पूरा प्रोजेक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ आए ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैप्टर 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्शन 1.1 विषय का परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां सदियों से खेती केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिनमें अनाज, तिलहन, बागवानी फसलें तथा दलहनी फसलें प्रमुख हैं। दलहनी फसलें भारतीय भोजन प्रणाली का एक अनिवार्य भाग हैं क्योंकि ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन एक ऐसा विषय है जो केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है। इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिलता है कि उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी दालें उगाई जाती हैं, उनका उत्पादन कैसे होता है तथा उनका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और पोषण की समस्या भी सामने आ रही है, तब दलहनी फसलों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दालें प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत हैं, इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी मांग बनी रहती है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थानीय कृषि व्यवस्था के साथ जोड़ना और उन्हें वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करना है। 1.2 दलहनी फसलों का अर्थ। दलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जिनके बीजों को सुखाकर दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो जिन फसलों से हमें दाल प्राप्त होती है उन्हें दलहनी फसलें कहा जाता है। उदाहरण के रूप में चना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, मटर आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पोषण से भरपूर होती हैं और शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलें कृषि भूमि के लिए भी लाभदायक होती हैं क्योंकि उनकी जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दलहनी फसलों की खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है और यह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए भी उपयुक्त होती है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश राज्यों में किसी न किसी रूप में दालों की खेती अवश्य की जाती है। 1.3 भारत में दलहनी फसलों का महत्व। भारत विश्व के सबसे बड़े दलहन उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ दालों का उपयोग लगभग हर घर में दैनिक भोजन के रूप में किया जाता है। भारतीय थाली दाल के बिना अधूरी मानी जाती है। दलहनी फसलों का महत्व केवल भोजन तक सीमित नहीं है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। दालों का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है और आयात पर निर्भरता कम होती है। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलें कृषि विविधता को बनाए रखने में सहायक होती हैं जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दालों की खेती रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। बीज बुवाई, सिंचाई, कटाई तथा विपणन जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 1.4 पोषण एवं स्वास्थ्य में भूमिका। दलहनी फसलें मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर तथा विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर के समुचित विकास में सहायक होते हैं। विशेष रूप से शाकाहारी लोगों के लिए दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। दालों का नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए दालें आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती हैं। आज के समय में जब फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है तब दालों का महत्व और अधिक समझ में आता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक और संतुलित आहार का हिस्सा है। 1.5 कृषि एवं पर्यावरण में भूमिका। दलहनी फसलें कृषि के लिए वरदान के समान मानी जाती हैं। इनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मिट्टी में मिलाते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। यही कारण है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करना लाभकारी माना जाता है। इन फसलों की खेती से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी कम पड़ता है। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलें कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं जो जल संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी दलहनी फसलें योगदान देती हैं क्योंकि यह जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं और भूमि की संरचना को सुरक्षित रखती हैं। 1.6 परियोजना का उद्देश्य। इस फील्ड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली दलहनी फसलों का विस्तृत अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत छात्रों को खेतों का निरीक्षण, किसानों से संवाद तथा वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
परियोजना का लक्ष्य ये भी है कि विद्यार्थियों को कृषि के प्रति जागरूक बनाया जाए और उन्हें ये समझाया जाए कि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस अध्ययन के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा जो उनके शैक्षणिक विकास के साथ साथ सामाजिक समझ को भी मजबूत करेगा। 1.7 अध्ययन की आवश्यकता। वर्तमान समय में पोषण की कमी, मिट्टी की घटती उर्वरता तथा किसानों की आर्थिक चुनौतियां एक गंभीर विषय बन चुकी हैं। ऐसे में दलहनी फसलों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। स्थानीय स्तर पर दालों की खेती को समझने से यह पता चलता है कि किन परिस्थितियों में कौन सी फसल बेहतर होती है, किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यह अध्ययन छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ता है। इससे भविष्य में कृषि क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को दिशा भी मिल सकती है। इस प्रकार स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था चारों दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। चैप्टर 2 अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व। 2.1 अध्ययन का उद्देश्य। स्थानीय दलहनी फसलों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि प्रणाली की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना है। ये परियोजना केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहती बल्कि छात्रों को खेतों, किसानों और स्थानीय संसाधनों से सीधे जोड़ती है। जब विद्यार्थी स्वयं किसी क्षेत्र में जाकर फसलों को देखते हैं, किसानों से बात करते हैं और खेती की प्रक्रिया को समझते हैं, तब उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है जो लंबे समय तक उपयोगी रहता है। इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि छात्रों में कृषि के प्रति जागरूकता और रुचि विकसित हो। आधुनिक समय में अधिकांश विद्यार्थी केवल शहरी जीवन और तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि कृषि का महत्व भी उतना ही आवश्यक है। इस परियोजना के माध्यम से यह समझाया जाता है कि खेती केवल ग्रामीण जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का भी आधार है। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों की पहचान करना, उनकी उत्पादन प्रक्रिया को समझना तथा उनके लाभ और उपयोगिता को जानना भी है। विद्यार्थी यह सीखते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, उसे बढ़ने में कितना समय लगता है और कटाई के बाद उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 2.2 छात्रों के लिए महत्व। ये परियोजना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है क्योंकि इससे उन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। फील्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्र स्वयं अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना सीखते हैं। ये प्रक्रिया उनकी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। छात्रों में अनुसंधान कौशल, रिसर्च स्किल्स का विकास भी इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण लाभ है। जब वे डेटा एकत्र करते हैं, नोट्स बनाते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब उनमें संगठनात्मक क्षमता तथा प्रस्तुतिकरण कौशल भी विकसित होते हैं। ये कौशल भविष्य में उच्च शिक्षा और करियर दोनों में उपयोगी साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता भी बढ़ती है। जब वे किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझते हैं, तब उनके मन में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। 2.3 किसानों के लिए महत्व। स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका लाभ किसानों को भी मिलता है। जब विद्यार्थी किसानों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं, तब ये जानकारी समाज और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचती है। इससे किसानों की वास्तविक स्थिति सामने आती है और उनके हित में योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। कई बार इस प्रकार के अध्ययन से किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। छात्र जब विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेकर किसानों के साथ साझा करते हैं, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान बन जाता है जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा इस प्रकार के प्रोजेक्ट से किसानों के कार्य को सम्मान भी मिलता है क्योंकि उनके अनुभव और ज्ञान को शैक्षणिक महत्व दिया जाता है। 2.4 सामाजिक महत्व। दलहनी फसलों का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दालें भारतीय भोजन का एक आवश्यक हिस्सा हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा उपयोग की जाती हैं। जब स्थानीय स्तर पर दालों का उत्पादन बढ़ता है, तो समाज को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। यह अध्ययन समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होता है। लोगों को ये समझ में आता है कि दालें केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। इससे कुपोषण जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक दृष्टि से यह परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंध को भी मजबूत करती है क्योंकि दोनों के बीच ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होता है। 2.5 आर्थिक महत्व। दलहनी फसलें किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। इनकी खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है और बाजार में इनकी मांग भी लगातार बनी रहती है। इस कारण ये किसानों के लिए लाभदायक फसल मानी जाती है। स्थानीय स्तर पर दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब उत्पादन बढ़ता है, तो आयात की आवश्यकता कम होती है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।
यह अध्ययन छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि कृषि केवल भोजन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2.6 पर्यावरणीय महत्व। दलहनी फसलों का पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती हैं। इससे भूमि की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलें कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं, जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां जल की कमी होती है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह अध्ययन छात्रों को यह समझने का अवसर देता है कि किस प्रकार कृषि और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है। 2.7 समग्र महत्व। स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये परियोजना विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, किसानों की समस्याओं को उजागर करती है, समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है तथा पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह अध्ययन केवल एक शैक्षणिक कार्य नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक पहल है जो विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है और कृषि के महत्व को समझने में सहायता करता है। चैप्टर 3 अध्ययन क्षेत्र का विवरण। 3.1 क्षेत्र का परिचय। इस फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत अध्ययन के लिए जिस क्षेत्र का चयन किया गया वह मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। इस क्षेत्र की पहचान उसकी उपजाऊ भूमि, पारंपरिक कृषि पद्धतियों तथा स्थानीय फसलों के उत्पादन के लिए की जाती है। यहाँ के किसान पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं और उन्हें स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी की विशेषताओं का अच्छा अनुभव है। अध्ययन क्षेत्र का चयन इस आधार पर किया गया कि यहाँ दलहनी फसलों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। यह क्षेत्र छात्रों के लिए उपयुक्त इसलिए भी है क्योंकि यहाँ खेतों तक पहुँचना सरल है तथा किसानों से सीधे संवाद स्थापित करना संभव है। 3.2 भौगोलिक स्थिति। अध्ययन क्षेत्र भौगोलिक रूप से समतल भूमि वाला क्षेत्र है, जहाँ खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ की भूमि अधिकतर मैदानों में फैली हुई है, जिससे सिंचाई, बुवाई और कटाई जैसे कार्यों में सुविधा होती है। इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से सामान्य स्तर पर है और यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियाँ, तालाब तथा वर्षा जल संग्रहण के साधन उपलब्ध हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ वर्ष भर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें दलहनी फसलें प्रमुख स्थान रखती हैं। 3.3 जलवायु। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः मध्यम प्रकार की है, जो कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ गर्मियों में तापमान अधिक रहता है जबकि सर्दियों में ठंडक का अनुभव होता है। वर्षा मुख्यतः मानसून के दौरान होती है, जो खरीफ फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। दलहनी फसलों की खेती के लिए संतुलित जलवायु आवश्यक होती है और इस क्षेत्र में वह संतुलन देखने को मिलता है। कुछ फसलें कम वर्षा में भी उगाई जा सकती हैं, जिससे किसानों को विकल्प मिलता है। जलवायु की स्थिरता फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3.4 मिट्टी का प्रकार। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से दोमट, लोमी और काली मिट्टी के रूप में पाई जाती है, जो दलहनी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता संतुलित होती है और यह पौधों की जड़ों को पर्याप्त पोषण प्रदान करती है। काली मिट्टी विशेष रूप से चना और अरहर जैसी फसलों के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी की उर्वरता इस क्षेत्र की कृषि सफलता का एक प्रमुख कारण है। 3.5 सिंचाई के साधन। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें नलकूप, कुएं, तालाब तथा नहरें प्रमुख हैं। वर्षा जल पर निर्भरता के साथ साथ आधुनिक सिंचाई पद्धतियां भी अपनाई जा रही हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली। दलहनी फसलें सामान्यतः कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं, फिर भी प्रारंभिक अवस्था में उचित सिंचाई आवश्यक होती है। इस क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई सुविधाएं किसानों को वर्ष भर खेती करने में सहायता प्रदान करती हैं। 3.6 कृषि की वर्तमान स्थिति। अध्ययन क्षेत्र में कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित है। अधिकांश किसान छोटे या मध्यम स्तर के हैं जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों की भी खेती की जाती है। स्थानीय बाजारों में दालों की अच्छी मांग होने के कारण किसान दलहनी फसलों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे मौसम की अनिश्चितता, कीट रोग तथा लागत में वृद्धि। फिर भी किसानों का अनुभव और मेहनत इस क्षेत्र को कृषि की दृष्टि से सक्रिय बनाए रखती है। 3.7 अध्ययन क्षेत्र का समग्र मूल्यांकन। समग्र रूप से देखा जाए तो यह अध्ययन क्षेत्र दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी, सिंचाई सुविधाएं तथा किसानों का अनुभव सभी कारक मिलकर फसल उत्पादन को समर्थन देते हैं। इस क्षेत्र का चयन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए इसलिए भी उचित सिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिला। स्थानीय किसानों के अनुभव, खेतों का निरीक्षण तथा फसलों की विविधता ने इस अध्ययन को व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक बनाया।
अतः ये कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र की विशेषताएं इस परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप हैं और दलहनी फसलों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। चैप्टर 4 स्थानीय दलहनी फसलों का विवरण। 4.1 स्थानीय दलहनी फसलों का परिचय। स्थानीय दलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और पर्यावरण के अनुसार अनुकूल रूप से उगाई जाती हैं। इन फसलों का चयन सामान्यतः किसानों के अनुभव, बाजार की मांग तथा मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की दालों की खेती की जाती है, जो उस क्षेत्र की कृषि पहचान बन जाती हैं। दलहनी फसलें न केवल पोषण का मुख्य स्रोत हैं बल्कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। स्थानीय स्तर पर इन फसलों की खेती से किसानों को कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 4.2 चना ग्राम। चना भारत की सबसे प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। ये रबी मौसम की फसल है, जिसे सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है और मार्च-अप्रैल के दौरान इसकी कटाई की जाती है। चने की खेती के लिए दोमट और काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चना प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग दाल, बेसन तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों में किया जाता है। स्थानीय बाजारों में चने की अच्छी मांग रहती है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होता है। चना कम पानी में भी उगाया जा सकता है, इसलिए यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां सिंचाई के साधन सीमित होते हैं। 4.3 मूंग ग्रीन ग्राम। मूंग एक शीघ्र तैयार होने वाली दलहनी फसल है, जिसे खरीफ और जायद दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। इसकी बुवाई सामान्यतः जून-जुलाई में की जाती है और लगभग 60-70 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। मूंग का पौधा छोटा होता है और इसकी खेती में कम लागत आती है। ये फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होती है। मूंग की दाल हल्की और सुपाच्य मानी जाती है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका महत्व अधिक है। 4.4 मसूर लेंटिल। मसूर रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसे ठंडे मौसम में बोया जाता है और लगभग 4 से 5 महीनों में इसकी कटाई की जाती है। मसूर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मसूर की दाल पोषण से भरपूर होती है और इसमें आयरन तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मसूर की खेती पारंपरिक रूप से की जाती है क्योंकि यह कम लागत में अच्छी उपज देती है। 4.5 अरहर पिजन पी। अरहर को तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है। ये खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है और इसे जून-जुलाई में बोया जाता है। अरहर की फसल को तैयार होने में अधिक समय लगता है, लगभग 6-8 महीने। अरहर की खेती के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त होती है और यह सूखा सहन करने की क्षमता रखती है। इसकी दाल भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। किसानों के लिए यह एक लाभकारी फसल मानी जाती है। 4.6 उड़द ब्लैक ग्राम। उड़द की फसल खरीफ मौसम में बोई जाती है और लगभग 3-4 महीनों में तैयार हो जाती है। ये फसल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है। उड़द की दाल का उपयोग विभिन्न व्यंजनों जैसे दाल, पापड़ और इडली डोसा बनाने में किया जाता है। उड़द की खेती में अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती और यह छोटे किसानों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है। ये फसल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक होती है। 4.7 उत्पादन, उपयोग एवं बाजार मूल्य। स्थानीय दलहनी फसलों का उत्पादन क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः किसान अपनी भूमि और संसाधनों के अनुसार फसल का चयन करते हैं। उत्पादन की मात्रा मौसम की स्थिरता, बीज की गुणवत्ता तथा कृषि तकनीकों पर आधारित होती है। इन फसलों का उपयोग घरेलू उपभोग के साथ साथ व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है। दालों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे बाजार में इनकी कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। स्थानीय मंडियों में दलहनी फसलों की बिक्री किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। समग्र रूप से देखा जाए तो स्थानीय दलहनी फसलें पोषण, कृषि और अर्थव्यवस्था तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। इनके उत्पादन से किसानों को आर्थिक स्थिरता मिलती है और समाज को पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। चैप्टर 5 अनुसंधान विधि। 5.1 अनुसंधान का परिचय। किसी भी फील्ड प्रोजेक्ट की सफलता उसके अनुसंधान की विधि पर निर्भर करती है। अनुसंधान विधि वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाला जाता है। स्थानीय दलहनी फसलों के अध्ययन में अनुसंधान विधि का विशेष महत्व है क्योंकि यह परियोजना केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन और वास्तविक अनुभव भी शामिल होते हैं। इस परियोजना में अनुसंधान का उद्देश्य ये जानना था कि स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन सी दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, उनकी खेती किस प्रकार की जाती है, किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा उत्पादन की स्थिति क्या है। इन सभी जानकारियों को व्यवस्थित ढंग से एकत्र करने के लिए विभिन्न अनुसंधान विधियों का उपयोग किया गया। 5.2 फील्ड विजिट। फील्ड विजिट इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा। विद्यार्थियों ने स्थानीय खेतों का दौरा किया और सीधे फसलों का निरीक्षण किया। खेतों में जाकर पौधों की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई के साधन तथा खेती की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया।
फील्ड विजिट से विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता मिली कि पुस्तकों में दी गई जानकारी वास्तविक जीवन में किस प्रकार लागू होती है। खेतों में किसानों से बातचीत करने से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ और परियोजना अधिक विश्वसनीय बनी। 5.3 किसानों से साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड। जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों से साक्षात्कार की विधि अपनाई गई। किसानों से सरल भाषा में प्रश्न पूछे गए जैसे कौन सी दाल की खेती अधिक लाभकारी है, बुवाई और कटाई का सही समय क्या है, फसल उत्पादन में मुख्य समस्याएं क्या हैं। इस विधि से प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई। किसानों के उत्तरों ने ये स्पष्ट किया कि खेती केवल तकनीक पर नहीं बल्कि अनुभव और धैर्य पर भी आधारित होती है। 5.4 प्रश्नावली एवं सर्वेक्षण क्वेश्चनर और सर्वे। इस परियोजना में प्रश्नावली का भी उपयोग किया गया, जिसमें कुछ निर्धारित प्रश्न लिखे गए और किसानों से उनके उत्तर लिए गए। इससे जानकारी एक समान प्रारूप में प्राप्त हुई और तुलना करना आसान हुआ। सर्वेक्षण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि क्षेत्र में कौन सी दलहनी फसलें सबसे अधिक उगाई जाती हैं, उनकी औसत उपज क्या है तथा बाजार में उनकी मांग कितनी है। इस विधि से संख्यात्मक और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई, जो परियोजना की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। 5.5 अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों ने खेतों, फसलों और कृषि उपकरणों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। यह एक ऐसी विधि है जिसमें बिना हस्तक्षेप किए केवल देखा और समझा जाता है। इस विधि से यह जानकारी मिली कि पौधों की वृद्धि कैसी है, कीट या रोग का प्रभाव कितना है तथा किसान किस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अवलोकन से प्राप्त जानकारी स्वाभाविक और वास्तविक होती है, इसलिए यह अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। 5.6 डेटा संग्रह के स्रोत। परियोजना के दौरान जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई, जैसे स्थानीय किसान, कृषि अधिकारी या शिक्षक, पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री, स्थानीय मंडी की जानकारी। इन सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी को मिलाकर एक संतुलित और विश्वसनीय डेटा तैयार किया गया। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि परियोजना केवल एक स्रोत पर आधारित न होकर व्यापक जानकारी पर आधारित हो। 5.7 डेटा विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण। जानकारी एकत्र करने के बाद उसका विश्लेषण किया गया। विभिन्न फसलों की विशेषताओं, उत्पादन मात्रा, समस्याओं तथा लाभ की तुलना की गई। इसके बाद प्राप्त निष्कर्षों को सरल भाषा में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। डेटा को तालिका, नोट्स तथा विवरण के रूप में व्यवस्थित किया गया ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आए। ये प्रक्रिया परियोजना को पेशेवर रूप देने में सहायक सिद्ध हुई। 5.8 अनुसंधान विधि का समग्र महत्व। समग्र रूप से देखा जाए तो अनुसंधान विधि ने इस फील्ड प्रोजेक्ट को सशक्त और विश्वसनीय बनाया। फील्ड विजिट, साक्षात्कार, सर्वेक्षण तथा अवलोकन जैसी विधियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी ने परियोजना को व्यावहारिक और प्रभावशाली बनाया। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों में शोध कौशल, संवाद कौशल तथा विश्लेषण क्षमता का विकास हुआ। यही इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि इससे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभव भी प्राप्त हुआ। चैप्टर 6 समस्याएं एवं समाधान। 6.1 परिचय। किसी भी कृषि अध्ययन में केवल फसलों की जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन समस्याओं को समझना भी आवश्यक होता है जिनका सामना किसान प्रतिदिन करते हैं। स्थानीय दलहनी फसलों की खेती करते समय किसानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का प्रभाव उत्पादन, आय तथा फसल की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस अध्याय का उद्देश्य इन समस्याओं की पहचान करना तथा उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करना है, ताकि भविष्य में खेती को अधिक लाभदायक और सरल बनाया जा सके। 6.2 किसानों की प्रमुख समस्याएं। स्थानीय स्तर पर दलहनी फसलों की खेती करते समय किसानों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या मौसम की अनिश्चितता है। समय पर वर्षा न होना या अत्यधिक वर्षा होना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता है। कई बार किसानों को अच्छे बीज समय पर नहीं मिल पाते, जिससे उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उर्वरकों और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें भी किसानों के लिए आर्थिक दबाव उत्पन्न करती हैं। छोटे किसानों के पास सीमित भूमि और संसाधन होते हैं, जिससे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना कठिन हो जाता है। 6.3 कीट एवं रोग संबंधी समस्याएं। दलहनी फसलों में कीट और रोग एक सामान्य समस्या है। फसल पर कीड़ों का आक्रमण होने से उत्पादन कम हो जाता है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। कई बार रोगों की पहचान समय पर नहीं हो पाती, जिससे पूरी फसल नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। रासायनिक दवाओं का अधिक उपयोग भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों के पास कई बार उचित जानकारी या मार्गदर्शन का अभाव होता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। 6.4 मौसम एवं जल संबंधी समस्याएं। मौसम कृषि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अनियमित वर्षा, सूखा, अत्यधिक ठंड या गर्मी फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। दलहनी फसलें सामान्यतः कम पानी में उगाई जा सकती हैं, फिर भी प्रारंभिक अवस्था में उचित नमी आवश्यक होती है।
जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या अधिक देखी जाती है। यदि समय पर पानी उपलब्ध न हो तो उत्पादन में कमी आ जाती है। जल संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने से यह समस्या और गंभीर हो सकती है। 6.5 लागत बनाम लाभ की समस्या। कई किसानों के सामने ये चुनौती होती है कि खेती में लगने वाली लागत अधिक होती है जबकि लाभ अपेक्षाकृत कम मिलता है। बीज, उर्वरक, मजदूरी, सिंचाई और परिवहन जैसे खर्च किसानों की आय पर प्रभाव डालते हैं। यदि बाजार में दालों का मूल्य कम हो जाए तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह अस्थिरता किसानों के लिए चिंता का विषय बन जाती है और कई बार वे दलहनी फसलों की खेती से दूरी बनाने लगते हैं। 6.6 संभावित समाधान। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना आवश्यक है। उन्नत बीजों का उपयोग, जैविक उर्वरकों का प्रयोग तथा फसल चक्र अपनाना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए जैविक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मिट्टी और पर्यावरण सुरक्षित रहें। जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों को बाजार की सही जानकारी तथा मूल्य समर्थन की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें उचित लाभ प्राप्त हो सके। 6.7 सरकारी योजनाओं एवं जागरूकता की भूमिका। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाएं किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि किसानों को इन योजनाओं की सही जानकारी मिले तो वे आर्थिक सहायता, बीमा योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम, कृषि मेले और प्रशिक्षण शिविर किसानों को नई तकनीकों और उन्नत विधियों से परिचित कराते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है और समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है। 6.8 समग्र विश्लेषण। समग्र रूप से देखा जाए तो स्थानीय दलहनी फसलों की खेती में समस्याएं अवश्य हैं, परंतु उचित मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और जागरूकता के माध्यम से इनका समाधान संभव है। यदि किसान, विद्यार्थी और सरकार मिलकर कार्य करें तो दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार समस्याओं की पहचान और उनके समाधान का प्रयास इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भविष्य की कृषि योजनाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चैप्टर 7 निष्कर्ष एवं सुझाव। 7.1 निष्कर्ष का परिचय। स्थानीय दलहनी फसलों के अध्ययन पर आधारित यह फील्ड प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं व्यवहारिक अनुभव सिद्ध हुआ। इस परियोजना के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि दलहनी फसलें केवल भोजन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह पोषण, कृषि, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था चारों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों ने यह समझा कि स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली दालें क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी तथा संसाधनों के अनुसार चुनी जाती हैं। किसानों का अनुभव, उनकी मेहनत तथा प्रकृति के साथ उनका संतुलन ही सफल खेती का आधार बनता है। 7.2 अध्ययन से प्राप्त मुख्य तथ्य। इस परियोजना के दौरान ये पाया गया कि स्थानीय क्षेत्रों में चना, मूंग, मसूर, अरहर और उड़द जैसी दलहनी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। इन फसलों का चयन मुख्यतः मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और बाजार की मांग के आधार पर किया जाता है। ये भी देखा गया कि दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। किसानों ने ये बताया कि दालों की खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है, परंतु मौसम की अनिश्चितता और बाजार मूल्य की अस्थिरता चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। 7.3 शैक्षणिक महत्व। इस फील्ड प्रोजेक्ट ने विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया। खेतों का निरीक्षण, किसानों से संवाद तथा डेटा संग्रह जैसी प्रक्रियाओं ने छात्रों के अनुसंधान कौशल को विकसित किया। विद्यार्थियों में अवलोकन क्षमता, विश्लेषण कौशल तथा प्रस्तुतिकरण की दक्षता में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार ये परियोजना उनके समग्र शैक्षणिक विकास में सहायक सिद्ध हुई। 7.4 सामाजिक एवं आर्थिक निष्कर्ष। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि दलहनी फसलें समाज के लिए पौष्टिक आहार का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्थानीय स्तर पर दालों का उत्पादन बढ़ने से कुपोषण की समस्या को कम किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी दलहनी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं। यदि उचित बाजार मूल्य और सरकारी सहायता मिले तो किसान अधिक उत्साह से इन फसलों की खेती कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। 7.5 पर्यावरणीय निष्कर्ष। दलहनी फसलों की खेती पर्यावरण के लिए भी लाभकारी सिद्ध होती है। ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं तथा जैविक खेती को बढ़ावा देती हैं। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से भूमि की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इस अध्ययन से यह समझ में आया कि यदि दलहनी फसलों को कृषि चक्र में नियमित रूप से शामिल किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। 7.6 भविष्य के लिए सुझाव। भविष्य में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं। किसानों को उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान की जाए।
जल संरक्षण की तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाए। जैविक उर्वरकों और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाया जाए। किसानों को बाजार की सही जानकारी और उचित मूल्य समर्थन उपलब्ध कराया जाए। कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। 7.7 परियोजना का समग्र मूल्यांकन। समग्र रूप से यह फील्ड प्रोजेक्ट ज्ञानवर्धक, उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय कृषि व्यवस्था की गहराई से समझ प्राप्त हुई तथा किसानों की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव मिला। ये परियोजना केवल एक शैक्षणिक कार्य नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता का माध्यम भी बनी। स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन ये दर्शाता है कि यदि सही दिशा, तकनीक और सहयोग मिले तो कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति संभव है। अंततः ये कहा जा सकता है कि दलहनी फसलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और इनके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी हम सभी की है। यही इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश और निष्कर्ष है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने स्थानीय दलहनी फसलों का अध्ययन फील्ड प्रोजेक्ट P4 को पूरा समझ लिया है। उम्मीद है अब आपको प्रोजेक्ट लिखने का सही फॉर्मेट और तरीका स्पष्ट हो गया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सहायता मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आगे भी ऐसे ही शैक्षणिक और प्रोजेक्ट से जुड़े उपयोगी वीडियो आप तक लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली शैक्षणिक वीडियो में।